नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा और सुशांत के मामले में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आ गया है इस पूरे प्रकरण में, पूरे केस में। और यह मोड़ तब से आया है जब से आपको याद होगा कि वाइब नेटवर्क पे किशोर तिवारी ने साक्षात्कार दिया था और अब सीबीआई और एसआईटी, खासतौर से मुंबई पुलिस, अब पशोपेश में पड़ गई है। करें क्या? रोहन रॉय और उनके साथियों को बचाएं, आदित्य ठाकरे को बचाएं कि मुंबई पुलिस को बचाएं? बहुत मुश्किल में अभी जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से मुंबई पुलिस बेहद पशोपेश में है। और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जब से किशोर तिवारी ने यह कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर के बतौर आदित्य ठाकरे के मूवमेंट का एक एक रिकॉर्ड सरकार के पास है और वो सारे रिकॉर्ड्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे 8 जून की रात को कहां थे। इसको अगर फर्ज भी कर दें अपने वो फाइल में, तब भी ये सवाल उठेगा कि मूवमेंट के फाइल में 8 जून के रात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, या 8 जून के पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, 8 जून के बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहां है वो रिकॉर्ड? अगर नहीं है तो किसने उसे हटाया, और अगर है तो क्या वो रिकॉर्ड चीख चीख करके ये कह रहा है कि आदित्य ठाकरे उस रात कहां गए थे? और अगर इस रिकॉर्ड को आदित्य ठाकरे मैनेज नहीं कर सके या उनके जानकारी में नहीं आया, हो सकता है कि आदित्य ठाकरे को इस बात का पता भी नहीं चला होगा कि उनके मूवमेंट की जो डिटेल है वो कहां रहती है। हो सकता है कि यह बात उनको बताया भी नहीं गया हो सिक्योरिटी रीजन से, और शायद इस बात को आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे सबूत से हटा नहीं पाए हों। यह मुमकिन है। अब किशोर तिवारी के इस खुलासे के बाद यह तो बात पता चल ही जाएगी। अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किशोर तिवारी की इस बात में बहुत दम हो रहा है, दम लग रहा है, और ये जो नया मोड़ दिया है किशोर तिवारी ने, ये ऑलरेडी मुंबई पुलिस के पास है और मुंबई पुलिस के ही सूत्रों ने किशोर तिवारी को यह ब्रीफ किया है कि साहब, इसमें लोग कहते हैं कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, आदित्य ठाकरे तो वहां था ही नहीं। मुंबई पुलिस ने अपनी इंक्वायरी कर ली और 30 दिन में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का केस दर्ज करके उसको बारे न्यारे कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसरों की आत्मा जग गई है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ये मैं ताजा रिपोर्ट आपको दे रहा हूं जिसमें हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार ऑफिसर इस बात का खुलासा किया है कि संयोगवश उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे उस मूवमेंट रजिस्टर को मैनेज नहीं कर पाए और यह एक मजबूत सबूत सरकार के पास मौजूद है। इस तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं, इस तरफ वो सोच ही नहीं पाए कि साहब, हमारे मूवमेंट की तो एक एक ट्रैकिंग हो रही है और जहां कहीं भी मैं जा रहा हूं उस पर हमारे सिक्योरिटी की नजर है। तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। पहली बार वो मंत्री बने थे, पहली बार उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री बन गए थे। उनके पिताजी भी कभी किसी कैबिनेट में नहीं रहे, आदित्य ठाकरे भी किसी कैबिनेट में नहीं रहे। पिताजी पहली बार आए, सत्ता में आए तो सीधे मुख्यमंत्री बने और बेटा कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। तो हो सकता है कि पिता पुत्र दोनों को यह मालूम ही नहीं हो कि हमारे मूवमेंट का तो रिकॉर्ड रखा जाता है और यह रिकॉर्ड सिक्योरिटी रीजन से वो बाध्यकारी नहीं है कि वो इवन कि चीफ मिनिस्टर को भी बताएं और कैबिनेट मिनिस्टर को भी बताएं कि आप कहां जा रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं या आपको बताना पड़ेगा, आपको डिटेल देना पड़ेगा। अगर आप इनफैक्ट डिटेल नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि जिनके सिक्योरिटी में वो लगे हुए हैं उनके बारे में, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में एक एक डिटेल रजिस्टर्ड हो, एक एक डिटेल लिखित हो, एक एक डिटेल की जानकारी खुफिया विभाग को भी रहे और सिक्योरिटी विभाग को भी रहे।
जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको भी लगे रहे, और जो लोग जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उनको भी रहे, क्योंकि आदित्य ठाकरे कोई आम व्यक्ति नहीं थे। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे की मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो बतौर कैबिनेट मिनिस्टर उनका जो कोई भी मूवमेंट होगा वो ट्रैक रहेगा, और इसके लिए या तो कैबिनेट मिनिस्टर को या मुख्यमंत्री को अपना प्रोग्राम देना पड़ता है कि मुख्यमंत्री कल सुबह कितने बजे उठेंगे, कहां जाएंगे, किनसे मिलेंगे, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं या ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं, पारिवारिक मीटिंग कर रहे हैं, ये सबका एक एक चार्ट बनता है। ठीक उसी प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर का भी एक एक चार्ट बनता है। अगर कहीं 10 बजे रात को भी कहीं पर जाना है वो भी मेंशन रहता है, 2 बजे रात को भी जाना है तो वो भी मेंशन रहता है, रात को अगर जाना है साहब तब तो और भी मेंशन रहता है, क्योंकि अगर वो ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, मान लीजिए पारिवारिक मीटिंग है, तब भी आपको 24 घंटे जो सिक्योरिटी रहती है वो अलर्ट रहती है, और इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट होता है वो भी अलर्ट रहती है। ऐसा नहीं है कि रात हो गई है, पूरी दुनिया सोई हुई है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी सो गया है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी सो गया है, ऐसा नहीं है। उनकी ड्यूटी बदलती रहती है। नाइट ड्यूटी में जो सिक्योरिटी के ऑफिसर होते हैं वो बदल जाते हैं, नाइट ड्यूटी में जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं वो बदल जाते हैं, इंटेलिजेंस के जो मैन पावर है वो बदल जाते हैं, सिक्योरिटी के मैन पावर है वो बदल जाते हैं। तो किशोर तिवारी के इस बयान के बाद पूरा दिशा का केस और सुशांत का केस बिल्कुल बिल्कुल बदल गया है, और आप कह सकते हैं कि यह टर्निंग पॉइंट है।